हिजबुल्लाह का इजराइल पर मिसाइल अटैक हुआ है। इजरायली सेना की गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। मिसाइल गिरने के बाद कई गाड़ियों में लग गई आग। ये देखिए ताजा तस्वीरें, ये हिजबुल्लाह का हमला है। हिजबुल्लाह के हमले के बाद अफरा तफरी मच गई है। इजराइल में ताजा हमले हुए हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह ने बड़े अटैक्स अंजाम दिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। बचाव अभियान शुरू हो चुका है। जिन गाड़ियों में आग लगी है उनको बुझाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आया है। इजरायली सीमा पर यह हमला हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ से। लेबनान की सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए हिजबुल्लाह बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है इजराइल के अंदर। एक और अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली सीमा के इलाके पर। जी बिल्कुल, और दो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इजरायली सीमा पर हिजबुल्लाह ने हमला बोल दिया और इसमें कैसे ये गाड़ियां जल रही हैं धू धू कर, और दिन के उजाले में इस हमले को अंजाम दिया गया है। सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे हैं, आग को बुझाने का काम जारी है और इजराइल की सीमा के पास की ये तस्वीरें बताई जा रही है। भीषण आग लग गई है इस हमले में। तीन मोर्चों पर जंग लड़ रहा है इजराइल, और बगल का मुल्क लेबनान इस वक्त उस पर हावी होने की कोशिश करता नजर आ रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान के डचफुल में वेपन डिपो पर हमला बोला गया है। यूएस इजराइल ने किया है वेपन डिपो पर हमला। ईरान के वेपन डिपो को भारी नुकसान पहुंचा है और ये देखिए उसी हमले की तस्वीरें। यूएस इजराइल ने वेपन डिपो पर हमला बोल दिया है और ईरान को कमजोर करने की यह बहुत बड़ी कोशिश है। और जहां पर सारे वेपन्स रखे गए हैं उसी अड्डे को किस तरह से उड़ाया है इस हमले के जरिए, वो तस्वीरें जरा देखिए। और वहीं ईरान के बुशहर में अमेरिका का ड्रोन अटैक हुआ है। ईरान ने इस अमेरिकी ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। अमेरिका ने MQ-9 रीपर ड्रोन से यह हमला अंजाम दिया था। तस्वीरें आप देखिए, यह बुशहर इलाका है ईरान का जहां पर ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश की अमेरिका ने, लेकिन ईरान ने इस घातक MQ-9 ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। और खबर यह कि इजराइल पर बीती रात हुई है जबरदस्त बमबारी। तेहरान समेत कई इलाकों पर किया गया है अटैक और 15 सेकंड के वीडियो के दौरान दर्जन भर हमले। युद्ध के हालात को लेकर आशंका गहरा गई है। 1 महीने और युद्ध चला तो आशंका यह है कि इजराइल को भी भारी नुकसान होगा। अब ये तस्वीरें देखिए, पूरी रात 12 सेकंड में 15 हमले। तो देखिए जंग के मैदान से आ रही ये ताजा तस्वीरें बता रही हैं कि हालात विध्वंसकारी होते हुए नजर आ रहे हैं और दूर दूर तक जंग रुकने के नहीं बल्कि बढ़ने के आसार हैं। ईरान युद्ध में जिसकी आशंका थी अब जंग उस ओर रुख कर चुकी है, क्योंकि पहली बार दोनों तरफ से एक दूसरे के एटमी ठिकानों पर प्रहार हुआ। पहले ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट को टारगेट किया गया और फिर प्रतिशोध में ईरान ने इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर ठिकाने के बिल्कुल पास मिसाइलें दागी। जी बिल्कुल सबीर, और इस बीच खबर यह है कि TV9 भारतवर्ष सबसे पहले डिमोना पहुंचने वाला भारतीय चैनल पहुंचा है वहां पर, और जो आपको डिमोना में हुई तबाही की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको मौके से दिखाने जा रहे हैं। देखिए कि कैसे डिमोना पर ईरान ने तबाही मचाई है और मौके पर मंजर क्या है जरा वो भी देखिए। और इजरायली न्यूक्लियर सिटी डिमोना पर बहुत बड़ा आप समझिए अटैक किया गया है। ईरान ने डिमोना में दागी है बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद भारी तबाही देखने को मिली है। ये देखिए किस इंटेंसिटी के साथ इस तरह के हमले ईरान कर रहा है। कई हजार किलोमीटर दूर बैठा हुआ है लेकिन उसके बावजूद इस तरह के हमले, और अब तो ईरान की मिसाइलें अमेरिका के क्षेत्र तक पहुंच रही हैं। तो जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है लगातार। 23वां दिन है यह युद्ध का और किसी भी तरह से यह युद्ध रुकता हुआ तो नजर नहीं आ रहा।
और इजराइल के डिमोना में एक के बाद एक कई हमले हुए हैं। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है भयानक हमले की तस्वीर। ईरान ने 1200 किलोमीटर दूर से इस अटैक को अंजाम दिया डिमोना में। ये देखिए, अलर्ट के बावजूद इजराइल रोक नहीं पाया ईरान की मिसाइलों को। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये पता था कि नातांज परमाणु प्लांट पर जब हमला हुआ है तो उसका बदला इजराइल से लिया जाएगा और डिमोना में हमले हो सकते हैं। इसके बावजूद भी इजरायली जो एयर डिफेंस था वो नाकाम साबित हुआ और ईरान की मिसाइलें डिमोना में गरजती नजर आई। और ये माना जा रहा है कि इसे मुज्तबा का एटमी प्रतिशोध करार दिया गया है। नातांज का बदला डिमोना में आकर ईरान ने लिया है। अब देखिए 6 बड़ी खबरें क्या हैं। खबर नंबर 1, ईरान ने पहली बार न्यूक्लियर सेंटर को टारगेट किया। खबर नंबर 2, मॉनेस्टर मिसाइल से डिमोना शहर को दहलाया गया, विस्फोट किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइल रोकने में पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। ईरान ने 1200 किलोमीटर दूर से बिल्कुल सटीक हमला किया, जिसने इजराइल को हिलाकर रख दिया है। ईरानी मिसाइल हमले से डिमोना में 12 से ज्यादा जगहों पर तबाही देखी गई है। और 6वीं खबर, डिमोना शहर को ईरान ने 24 घंटे में 7 बार टारगेट किया है। अब जरूरी बातें क्या है वो जानिए। डिमोना न्यूक्लियर साइट पर नुकसान की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ईरान ने नातांज न्यूक्लियर साइट पर हमले का कहकर बदला लिया है कि हमारे नातांज पर हमला किया गया, इसलिए हम टारगेट डिमोना पर हमले कर रहे हैं। जी और डिमोना में हुआ क्या है? ईरान के हमले में 50 से ज्यादा लोग यहां पर घायल हैं। कई घर, कई इमारतें यहां मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त डिमोना में ही मौजूद हैं। उनकी एक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। TV9 की टीम इस वक्त डिमोना के उस साइट से रिपोर्टिंग कर रही है जहां पर मिसाइल गिरे थे, जिसकी वजह से भारी विध्वंस पहुंचा था। लेकिन इसी वक्त यहां पर दोबारा से मिसाइल के आने का अलर्ट आया है और लोग यहां से अब सुरक्षित ठिकाने की तरफ जा रहे हैं। तो इस वक्त TV9 की टीम आपको यहां पर दिखा रही थी कि क्या विध्वंस हुआ है, किस तरह की तबाही हुई है। और अब इस वक्त लगातार मेरे मोबाइल पर मिसाइल के आने के अलर्ट आ रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर मिसाइल आने वाली है, दोबारा से डिमोना में आने वाली है मिसाइल। और इसीलिए हम रिपोर्टिंग के जो है सो यहाँ से निकल कर चलते हैं और फिर सुरक्षित ठिकाने की तरफ भी, ताकि हम वहाँ से आपको रिपोर्टिंग भी कर सकें और साथ ही में बता सकें कि अभी के यहाँ के क्या सूरत हाल है। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जिस जगह पर मिसाइल गिरी थी वहाँ से हम रिपोर्टिंग कर ही रहे थे कि यहाँ पर अचानक एक बार फिर से मिसाइल के आने का अलर्ट आया है और इसकी वजह से हम, और देखिए इस तबाही और विध्वंस के बीच में से हम उस जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर कि शेल्टर बना हुआ है, जहाँ पर कि लोग उस वक्त, जिस वक्त यहाँ पर ये आकर मिसाइल गिरे थे उस वक्त जो है सो लोग वहाँ पर सुरक्षित ठिकाने की तरफ चले गए थे। और एक बार फिर हम उसी जगह की ओर, इसी बीच में हम आपको दिखाते चले कि देखिए यही वो साइट है जहाँ पर मिसाइल गिरी थी। और इस मिसाइल की के डायरेक्ट हिट होने की वजह से यहाँ पर जो नुकसान पहुँचा था वो ना केवल आसपास के कई दर्जन घर में बल्कि पूरे मोहल्ले में, अगर आपको मैं कहूँ तो पूरे मोहल्ले में उस तबाही का मंजर हम देख सकते हैं। और उस तबाही के मंजर के बीच में से TV9 की टीम इस वक्त सुरक्षित ठिकाने की तलाश में आगे बढ़ रही है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर दोबारा से मिसाइल के आने का अलर्ट आया है। और कल और कुछ घंटे पहले जिस तरह से ईरान के मिसाइल ने कहर बरपाया, जिस तरह से यहाँ पर तबाही हुई, जिस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ, उसके बाद से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ईरानी मिसाइल की क्या क्षमता है वो तो कैमरे के जरिए आप देख ही पा रहे हैं।